हिंद साथियों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लास किस पे दोस्तों। एनसीईआरटी फाउंडेशन 2025 का जो खान सर का बैच चल रहा है, उसमें जो केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ, किसका दोस्तों, केमिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ है, वह टेस्ट कौन सा है दोस्तों, जो टेस्ट नंबर पहला है, केमिस्ट्री का पहला टेस्ट हुआ है। हम उन पर डिस्कस आज करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि हर एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी फाउंडेशन से ही क्वेश्चन आता है। चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम दो, बीपीएससी दो, रेलवे दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, दरोगा दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, अदर कोई भी एग्ज़ाम दो, आपको हर एग्ज़ाम के लिए यह बेनिफिट रखता है। हर एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, सिर्फ एनसीईआरटी ही बुक से, जो आप सब जानते हैं। तो चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, खान ग्लोबल स्टडी का केमिस्ट्री का जो है पहला टेस्ट है, वो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच का। ठीक है दोस्तों, तो पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं। पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि बोल रहा है कि थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब मस्त लग रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन कि शुद्धिकरण, क्या बोल दोस्तों, कि शुद्धिकरण, क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि शुद्धिकरण प्रक्रिया में कीचड़ युक्त पानी को फिटकरी के साथ उपचारित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। स्कंदन कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं, प्यासीकरण कहते हैं, अपशोषण कहते हैं। यानी कीचड़ युक्त पानी को फिटकरी के साथ उपचारित किया जाता है। अपशोषण का मतलब होता है पानी के शोषणा, प्यासीकरण मतलब फिसलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कंदन। एक का एन नंबर क्या हो जाएगा, एक का एन नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्कंदन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों, और फिटकरी का यूज क्या किया दोस्तों, तो फिटकरी का यूज किया जाता है दोस्तों खून को रोकने में। किसको, खून को रोकने में भी यूज किया जाता है। आप देखते हो कि जब आप दाढ़ी बनाने जाते हैं तो आपके गाल पर एक बर्फ जैसे उजला पदार्थ लगाता है, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी का उपयोग किया जाता है दोस्तों स्कंदन के रूप में, पानी को साफ करने में और खून को रोकने में फिटकरी का यूज किया जाता है। इन बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि धातुओं का अतिशुद्धिकरण यानी अत्यधिक शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, प्रगलन के द्वारा, लीचिंग के द्वारा, सल्गिंग के द्वारा और जल मेल्टिंग के द्वारा। तो दोस्तों, तो धातुओं का जो है सबसे अति शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है दोस्तों प्रगलन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो प्रगलन भी द्वारा किया जाता है। आपका क्या आंसर हो जाएगा, एक का ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और जल मेल्टिंग ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि भर्जन और निष्पादन ऐसी प्रक्रिया आता है। ठीक है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक का ए आंसर। एक का ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि एल्युमिनियम लवण, क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम लवण, एल्युमिनियम लवण जो साधारण खून के स्राव को रोकने में प्रयुक्त होता है, वो बोल रहा है एल्युमिनियम लवण जो साधारण, क्या बोल रहा है दोस्तों, कि साधारण खून के स्राव को रोकने में प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं। तो आपका पहला आंसर है दोस्तों एल्युमिनियम नाइट्रेट, बी में है दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड, और सी में है एल्युमिनियम सल्फेट, और डी में है पोटासियम। तो क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, आप जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पोटास आइलम। क्या होगा दोस्तों, पोटास आइलम। पोटास आइलम का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, तो साधारण खून के स्राव को रोकने में किया जाता है। ठीक है, किसमें, साधारण खून के स्राव को रोकने में किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से, क्या बोल रहा है दोस्तों, इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। आपको एल्युमिनियम का अयस्क बताना है। जैसा कि आपका पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोसल्फार और चाल्कोपेराइट। तो हेमेटाइट तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि यह आयरन का, किसका है, एफ ए का है, आयरन का। ये तो नहीं होगा, एक नंबर गलत हो गया। ऐसा ही
बी बॉक्साइट। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का एक्स क्या है दोस्तों? तो बॉक्साइट इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर लॉजिकल आंसर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि जर्मन सिल्वर का प्रयोग सजावटी सामान, सिक्का, धातु, आभूषण इत्यादि बनाने में होता है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि, बोल रहा है कि जर्मन सिल्वर नाम क्यों दिया गया इसका। तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों कि यह तांबे की मिश्र धातु तथा इसके तत्व से एक चांदी भी है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। बी में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले चांदी का जर्मन वासियों ने क्या बोल रहा है कि जर्मन वासियों ने, मार्कर थोड़ा खराब हो गया, क्या बोल रहा है कि जर्मन वासियों ने सबसे पहले चांदी का प्रयोग किया था। ए भी आंसर दोस्तों गलत है, ए भी नहीं होगा। सी में क्या बोल रहा है कि यह चांदी जैसा दिखता है, और डी में बोल रहा है यह चांदी की एक मिश्र धातु है। दोस्तों यह चांदी का मिश्र धातु नहीं है, यह किसी भी धातु के मिश्र धातु नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह चांदी जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? चांदी के जैसा दिखता है। इसका यही सही आंसर हो जाएगा, चांदी की तरह दिखता है। ठीक है दोस्तों, और यह चांदी की तरह दिखता है और इसका उपयोग दोस्तों देखते हो कि आजकल की फेमस लड़कियों सब गहना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। जैसे पैर का गारा हो गया, गला का हौसली हो गया, बजरंगबली, यानी विभिन्न तरह का देखते हो इसका इसी जैसा होता है। और जर्मन सिल्वर, ठीक है, और गहना बनाने में इसका अधिक उपयोग आजकल हो रहा है और चांदी की जगह। ठीक है दोस्तों, लोगों से देखता होगा कि आज आप सब गाँव में सुना होगा कि चांदी खरीदने में थका गया। थका नहीं गया है दोस्तों, उसको सिल्वर चांदी दे दिया है। कौन चांदी? सिल्वर चांदी दे दिया गया, जो एक चांदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो सिल्वर की तरह देखने में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्राइन घोल क्या है? ब्राइन घोल क्या है? तो दोस्तों ब्राइन घोल क्या होता है? अधिक नमक और पानी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्राइन घोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक नमक और पानी की मात्रा को मिला देने पर क्या बनता है दोस्तों? ब्राइन घोल बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि श्वेत फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस दोस्तों? श्वेत फास्फोरस को साधारण किस में रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को साधारण किस में रखता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो श्वेत फास्फोरस को किस में रखता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो श्वेत फास्फोरस तो होता है दोस्तों इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें दोस्तों? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आप बोलोगे सर क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह बाहर निकलने पर वायु से अभिक्रिया कर लेता है। किससे? वायु से अभिक्रिया कर लेता है और जलने लगता है। ठीक है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को मिट्टी तेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आता है कि श्वेत फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस कितने प्रकार का होता है? तो फास्फोरस 3 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है श्वेत फास्फोरस, एक होता है दोस्तों श्वेत फास्फोरस, एक होता है ब्लैक फास्फोरस, एक होता है रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? इसमें सबसे अधिक क्रियाशील होता है दोस्तों श्वेत फास्फोरस। इससे कम अभिक्रियाशील होता है दोस्तों रेड फास्फोरस, और उससे कम होता है ब्लैक फास्फोरस। तो आप देखते हो कि माचिस की तिल्ली में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो माचिस की तिल्ली में आपको रेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। और आप रेत फास्फोरस का उपयोग देखते हुए दोस्तों कि चूहा को मारने में भी रेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसको मारने में? चूहा को मारने में भी रेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपसे यह क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि श्वेत फास्फोरस को साधारणतः किस में रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि लोहे का शुद्धतम व्यापक रूप क्या है? लोहे का जो है दोस्तों शुद्धतम व्यापक रूप क्या है, यानी लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों पिक लोहा, इस्पात लोहा,
और स्टेनलेस लोहा और पिटवा लोहा। दोस्तों इसमें है कि आपका स्टील और इस्पात का तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों लोहा का अयस्क नहीं है। आपका लोहा का जो रूप है, जो गुण है, जो लोहा का प्रकार है, वो है दोस्तों आपका पिक लोहा और एक है दोस्तों पिटवा लोहा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन क्या होगा, चलो चूज करते हैं। तो आपको देखो दोस्तों पिक लोहा बोल रहा है। पिक लोहा में क्या होता है दोस्तों, कार्बन की मात्रा 2.5 से 5% तक होता है इसमें कार्बन की मात्रा। जिसमें कार्बन की मात्रा होगा वो दोस्तों अनप्योर होगा, यह बात तो सही है। लेकिन पिटवा लोहा तो दोस्तों होता है, पिटवा लोहा में सिर्फ 1%, कितने परसेंट दोस्तों, तो सिर्फ 1% ही कार्बन पाया जाता है, इसीलिए इसे प्योर लोहा कहते हैं। कौन सा लोहा, पूरा शुद्ध लोहा कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिटवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पिटवा लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गैल्वनीकरण में लोहे पर किसका लेपन होता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हम गैल्वनीकरण में लोहे पर किसका लेपन होता है, तो हम उसी का लेपन करेंगे ना जिसका क्रियाशील अधिक होगा, जो हमको बचाएगा, हम उसी का लेपन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉपर, जस्ता, टिन, निकेल, ये आपका 4 आंसर है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है। सबसे क्रियाशील होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसके बाद होता है दोस्तों मैग्नीशियम, इसके बाद होता है एल्यूमिनियम, इसके बाद होता है दोस्तों जिंक, इसके बाद होता है दोस्तों आयरन Fe। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जिंक Fe से पहले है, यानी लोहा से अधिक अभिक्रियाशील कौन है दोस्तों, जिंक है। लोहा से अधिक अभिक्रियाशील कौन है दोस्तों, लोहा से अधिक अभिक्रियाशील कौन है दोस्तों, तो जिंक है। जब लोहा से अधिक अभिक्रियाशील जिंक है तो लोहा पर किसका लेपन होगा, तो जिंक का होगा। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गैल्वनीकरण में लोहे पर किसका लेपन किया जाता है दोस्तों, तो जिंक का लेपन किया जाता है। B4 बाहुबली या B4 बड़की भौजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, इसमें कोई कहने वाला बात नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि टूटी हड्डियों, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, टूटी हड्डियों व्यवस्थित करने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बोल रहे हैं दोस्तों, जिसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 1/2H2O होता है। यह इसका दोस्तों फार्मूला है। अगर ये इसका फार्मूला है तो आपको रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम आसानी से निकाल सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट आपका पहला आंसर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि CuSO4 क्या है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि लो धातु को जंग लगने में निम्न में दोनों जरूरत पड़ती है। लो धातु को जंग लगने में निम्न में से दोनों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास भी शेयर, क्योंकि दोस्तों NCERT फाउंडेशन है। आपको पूरा यूट्यूब पर हम चैलेंज करते हैं कि आपको यह वीडियो, यह टेस्ट सीरीज देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एम इंडिया के से। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि पूरे यूट्यूब पे जो टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा वो आपको ये इंडिया चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो इसका लाभ उठाइए और वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह NCERT फाउंडेशन का टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लो धातु को जंग लगने में निम्न में से दोनों की जरूरत होता है। यानी किसकी जरूरत होती है कि ऐसे दो चीज़ों को नाम बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे 2 चीज़ों का नाम बताओ जिससे लोहा पर जंग लगता है। तो आपका दोस्तों पहला आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी, यह हमको सही नहीं लग रहा है। बी में है दोस्तों पानी और पेन, सी में है दोस्तों ऑक्सीजन और ग्रीस, डी में है दोस्तों ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी डी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में आकर दोस्तों लोहे पर क्या होता है दोस्तों, जंग लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से
किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो हेमेटाइट में होता है दोस्तों, बॉक्साइट में होता है, गैल्काइट में होता है, लेकिन करायोलोथ में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा सी, यानी किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, तो करायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसारण होता है दोस्तों, तो संसारण उसी में होगा जिसमें ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। तो संसारण दोस्तों ऑक्सीकरण अवकरण दोनों से होता है। तो इन दोनों को, जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो संसारण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा होता है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में सर, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि पानी की अस्थाई कठोरता निम्न कारण होती है। पानी की अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला है सोडियम पोटेशियम के कारण, यह नहीं होगा दोस्तों। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण, यह है दोस्तों। और सी में है सोडियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण, यह है। और डी में है दोस्तों कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, तो यह भी नहीं होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा दोस्तों। क्या बोल रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता के निम्न कारण, तो अस्थायी कठोरता के निम्न कारण होता है दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट। तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट किस में है दोस्तों, देख सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट। तो बी नंबर में है दोस्तों, कैल्शियम है भी, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फेट है। तो पानी की अस्थायीता किसके कारण होता है दोस्तों, मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैल्शियम और सल्फेट के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और पानी की अगर बात करें कि अस्थायी, क्या दोस्तों, अगर अस्थायी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर अस्थायी की बात करेगा तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर। अस्थायी की बात करेगा तो आपका डी आंसर। लेकिन आपसे पूछा है दोस्तों अस्थायी, अस्थायी क्या हो जाएगा, बी आंसर, मैग्नीशियम कैल्शियम और सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि पकी हुई सामग्री, क्या बोल रहा है कि पकी हुई सामग्री को हल्का और हवादार करने के लिए बैंकिंग पाउडर और बैंकिंग सोडा जैसे रासायनिक खमीर द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पकी हुई सामग्री को जब हम किसी पन्नी में पैक करते हैं, जब हम किसी पन्नी में पैक करते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरते हैं ताकि अंदर की जो वस्तुएं रहते हैं वह खराब ना हो। तो वो कौन सी गैस होता है दोस्तों, तो वह गैस का नाम है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन सा गैस है दोस्तों, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं पकी हुई सामग्री को हल्का हवादार भरने के लिए। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी किसी में नाइट्रोजन भी भरते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंकिंग सोडा के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O, सॉरी बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिक का नाम और सूत्र का कौन सा युग्म सही है, यानी आपको युग्म सही करना है। बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O, कैल्शियम ऑक्साइड। बोल रहा है इसके बाद बोल रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहे हैं केवल एक सही है, केवल एक दो दोनों सही है, न एक न दो, ओनली केवल दो सही है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र सही है Al2O3, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र भी दोस्तों सही है, ये दोनों सही है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों इसका पूरा सही सूत्र है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है Ca2O, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है Al2O3, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि दार्शनिक ऊन, क्या बोल रहा है कि दार्शनिक ऊन रासायनिक तौर पर है, दार्शनिक ऊन रासायनिक तौर पर है।
ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दार्शनिक रासायनिक रूप से है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हम कहाँ थे कि दार्शनिक क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि दार्शनिक उन रासायनिक तौर पर है। तो ये क्या होता है दोस्तों, रासायनिक तौर पर क्या होता है दोस्तों, जिंक ऑक्साइड होता है। इसका सही क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो जेड एन ओ होता है जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, जेड एन ओ होता है। तो दार्शनिक उन रासायनिक तौर पर क्या है दोस्तों, तो जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, आपका सी आंसर पूरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इस श्वेत फास्फोरस ये सब देख लिया है, गर्भनुकरण भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। अब इधर देखते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पारस मिश्र क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पारस मिश्र में हमेशा निम्न में से कौन सा तत्व होता है। पारस जो मिश्र है दोस्तों, पारद मिश्र है, निम्न में पारस मिश्र में हमेशा निम्न में से कौन सा तत्व होता है। आपका पहला आंसर है लोहा, दूसरा है बी में है कॉपर, सी में है जिंक और डी में है पारा। इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पारा। क्या हो जाएगा, पारा। तो पारद मिश्र में तो दोस्तों क्या होता है, पारा होता है। क्या होता है, पारद पारा। याद रखना है दोस्तों आपको, पारद पारा, पारद पारा। ठीक है दोस्तों, डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवरक किनसे बना होता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि अवरक जो है किससे बना होता है दोस्तों, तो अवरक बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। किससे दोस्तों, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से अवरक बना होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम किस में है दोस्तों, तो बी में है, सॉरी ए नंबर में है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा जस्ता मैग्नीज, ये तीनों मिला के दोस्तों स्टील का निर्माण करता है। किसका, स्टील का निर्माण करता है। लेकिन हमसे पूछा है अवरक, तो अवरक किससे बना है दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीज से मिलकर अवरक बना है। सॉरी दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीज नहीं, सॉरी कैल्शियम मैग्नीज नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर। किससे दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर अवरक बना है। कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर, वहाँ पर हम मैग्नीज को हम मैग्नीशियम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि नम वायु में क्या बोल रहा है कि नम वायु में रखी लोहे की चादर में जंग लग जाता है क्यों। अगर हम नमी जगह पे लोहा को रखते हैं तो उसमें जंग क्यों लग जाता है, ऐसा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कि जंग क्यों लगते हैं, क्योंकि दोस्तों क्योंकि क्या बोल रहा है कि नम वायु में रखी लोहे की चादर में जंग लग जाता है। तो जंग क्या होता है, जंग दोस्तों एक यौगिक होता है। यौगिक क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यह दो तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे कि देखते हुए कभी, जैसे कि जंग किसके कारण लगता है, नमी के कारण लगता है, ऑक्सीजन के कारण लगता है। दो तत्वों के मिल गया तो क्या हो गया दोस्तों, यौगिक। तो जंग क्या है दोस्तों, एक प्रकार का यौगिक है। जंग क्या है दोस्तों, एक यौगिक है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका पूरा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि फोटोग्राफी क्या बोल रहा है कि फोटोग्राफी में स्थिर कारक के तौर पर प्रयोग होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। यानी फोटोग्राफी में स्थिर कारक के तौर पर, स्थिर कारक के तौर पर, स्थिर कारक के तौर पर क्या बोल रहे हैं कि फोटोग्राफी में स्थिर कारक के तौर पर प्रयोग होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। तो आपका पहला आंसर है सोडियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमेट और सोडियम थायोसल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि निम्न में से किस अवस्था में लोहे का अयस्क सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। यानी किस अवस्था में लोहे का अयस्क सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, किस में मिलता है सर्वाधिक, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों Fe CO3, Fe2O3, Fe3O4, Fa2।
तो ऐसा आपसे पूछा कि निम्न में से किस अवस्था में लोहे का अयस्क का सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, Fe2O3। क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न से कौन सा शुद्ध धातु है, कौन शुद्ध धातु है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध धातु है। तो आपका बोला है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, या दोस्तों आपको CO2 है, यानी यह एक धातु में दोस्तों यह क्या है, यौगिक है। ठीक है दोस्तों, पीतल भी दोस्तों क्या है, एक यौगिक है, कॉपर और जिंक का बना होता है। हवा दोस्तों, हवा भी एक क्या है, यौगिक है। लेकिन लोहा दोस्तों एक शुद्ध धातु है, यह क्या है दोस्तों, एक शुद्ध धातु है हवा। ठीक है, लोहा ठीक है एक शुद्ध धातु है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, यानी लोहा इसका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, लोहा इसका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का समान जाना जाता है। कैल्शियम क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को समांतर जाना जाता है बोर्टेक्स मिश्रण से, ब्लीचिंग पाउडर से, हंसाने वाली गैस से और बारूद से। इसका चलो देखते हैं, जल्दी से आप सब आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलो दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप सब नहीं पता है। चलो इसका कोई दे रहा है AB, तो चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का समान जाना जाता है किसे दोस्तों, तो ब्लीचिंग पाउडर जाना जाता है। किस जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से जाना जाता है। और इसमें एक चीज और दोस्तों, हंसाने वाली जो गैस होता है दोस्तों, नाइट्रेट ऑक्साइड होता है दोस्तों। क्या होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, हंसाने वाली गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है, तो इसमें दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। किसको, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, B4 बर्कियोजी। ठीक है, किसका प्रयोग होता है दोस्तों फोटोग्राफी में, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि मणिक और नीलम किसका अयस्क है। बोला दोस्तों कि मणिक और नीलम किसका अयस्क है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मणिक और नीलम न तांबा का होता है, न टीन का होता है, न लोहा का होता है। तो किसका होता है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम का होता है। मणिक व नीलम किससे होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जो यह क्रियाशील धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिंक सल्फाइड आमतौर पर किस रूप में प्रयोग होता है। जिंक सल्फाइड आमतौर पर किस रूप में प्रयोग होता है, तो फूफंदनाशी के रूप में, खपतनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में और गंधनाशी के रूप में। जिंक सल्फाइड आमतौर पर किसके रूप में प्रयोग होता है दोस्तों, तो किसके रूप में होता है, तो कीटनाशी के रूप में। किसके रूप में, किसके रूप में दोस्तों, तो कीटनाशी के रूप में होता है। किसके रूप में, किसके रूप में होता है दोस्तों, तो कृंतक क्या दोस्तों, कृंतकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग होता है। किसके रूप में दोस्तों, कृंतकनाशी के रूप में, जिसका अंग्रेजी में बोलते हैं रोडेंटिसाइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि माचिस की तिल्ली का अग्रभाग किसका बना होता है। आप सब दोस्तों ऐसा एक माचिस देखा होगा, ऐसा माचिस देखा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा माचिस आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, जो बोल रहा है कि ये माचिस का ये अग्रभाग है, यह किसका बना होता है दोस्तों, यह किसका बना होता है, तो माचिस का जो अग्रभाग होता है दोस्तों, यह बना होता है दोस्तों लाल फास्फोरस का बना होता है। किसका, लाल
फास्फोरस का। श्वेत फास्फोरस का क्यों नहीं बना होता है दोस्तों? क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील होता है, यह वायु में आने पर खुद को जलने लगता है, इसीलिए लाल फास्फोरस को माचिस की तीली का भी हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग आओ, मात्र दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन रह गया है, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि सिल्वर हैलाइड, क्या बोल रहा है दोस्तों कि सिल्वर हैलाइड्स फोटोग्राफिक प्लेट में इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि वे हो जाते हैं। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि यह हवा में ऑक्सीकृत होता है? नहीं, यह गलत है दोस्तों। क्यों हाइपोविलियंस में क्लोरोसिन होता है? प्रकाश तरह अपचयन होता है? यह गलत है दोस्तों। पूर्णतः रंगीन होता है? यह गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हाइपोविलियन में घुलनशील होते हैं। इसका बी आंसर आपका पूरा सही है। सिल्वर हैलाइड्स का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर हैलाइड्स का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर हैलाइड जो फोटोग्राफी प्लेट में प्रयोग होता है, इसमें होता है दोस्तों हाइपोविलियन के घुलनशील होते हैं। इसमें दोस्तों हाइपोविलियन में घुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वह रासायनिक पदार्थ जो मैग्वीन और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग लिया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए दोस्तों प्रयोग लिया जाता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सिल्वर आयोडाइड दोस्तों यह सही है। सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, यह भी ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ठोस CO2 के द्वारा कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको हमने पूरा क्वेश्चन करवा दिया है पहला टेस्ट का। खान ग्लोबल का जो दोस्तों पहला टेस्ट था उसका हमने पूरा क्वेश्चन करा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन का डिटेल पूरा समझ में आया होगा, हर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, यह हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट में हमको जरूर बताइए, ताकि इसके ऊपर हम एक नई वीडियो लेकर आ सकें आपके लिए। तो ठीक है, तो अपने तैयारी के पूरे लगन के साथ कीजिए, और हम बहुत जल्द ही NCERT फाउंडेशन का केमिस्ट्री का सेकंड टेस्ट लेकर आएंगे। इसीलिए दोस्तों आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आप तक यह नोटिस पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।